साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 15वें सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो 14 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज सेट प्रैक्टिस की चल रही है जो BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय और साथ ही साथ SI के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा देखिएगा। इसमें जो है हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था। तो उदयन की हम लोग बात करें तो उदयन जो था वो हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी ने जो है वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सोन और गंगा नदी, ध्यान रखिएगा कि सोन प्लस गंगा नदी के संगम पर इसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वो गोपाल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरा, 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था। तो अंग्रेज अधिकारी की हम लोग बात करें तो वो कैप्टन डनवर था। कैप्टन डरबन को वीर कुंवर सिंह ने आरा में पराजित किया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथा, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो यह जो आदेश दिया गया था वो WG आर्चर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है वो 7 छात्र शहीद हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा, साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन जो है वो 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बिहार में अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक संख्या में जो है वो हिंदू पाए जाते हैं, उसके बाद से मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, तब बौद्धों की संख्या है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सातवां, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारी संघवाद जो कहा गया है वो कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। तो यह जो समिति होती है वो होती है प्रकलन समिति। प्रकलन समिति का 2 अध्यक्ष होता है। वो जो सत्तारूढ़ दल होता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसी का सदस्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो पूछ रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 243D में किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना चाहिए। तो यह जो है वो 2 माह के भीतर, ध्यान रखिएगा कि 2 माह के भीतर इसकी पुष्टि करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों से पास कराना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो यह जो शक्ति है वो प्रारंभिक आधिकारिकता के अंतर्गत आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसमें निर्णय लेने की उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो प्रारंभिक आधिकारिकता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले प्रस्तावना जो है वो यूएसए के संविधान में लाया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। तो बिहार के जो कैमूर जिला है उसमें एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जो है सूची 1 में प्रदूषक दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 में जो है वो प्रभावित अंग दिया गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस की हम लोग बात करें तो एस्बेस्टस से प्रभावित अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है। तो ए का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। शीशा दिया है ऑप्शन बी में, तो शीशा से प्रभावित अंग की हम लोग बात करें तो यह प्रभावित होता है उदर। शीशा से जो प्रभावित होता है उदर या पेट प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा दे रहा है कि पारा। तो पारा से जो प्रभावित होता है वो प्रभावित होता है रक्त धाराएं। पारा से रक्त धाराएं प्रभावित होती है। और उसके बाद से कार्बन मोनोऑक्साइड की हम लोग बात करें तो इससे जो है वो मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ए का 3 हो गया। बी का हम लोग बात करें तो बी का हो जाएगा 2, सी का हम लोग देखें तो 4 और डी का हो जाएगा 1। 3, 2, 4, 1 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, डायलिसिस किससे संबंधित होता है। तो डायलिसिस जो है वो वृक्क, ध्यान रखिएगा, वृक्क या किडनी से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है। तो ये जो है कार्निया का दान किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखाई देती है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की हम लोग बात करें तो उसमें जो है वो लाल रंग की पट्टी दिखाई देती है और द्वितीय इंद्रधनुष में जो है वो बैगनी की पट्टी दिखाई देती है। तो सबसे प्राथमिक में जो है सबसे बाहर लाल रंग और द्वितीयक में बैगनी रंग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है। तो बायोगैस की हम लोग बात करें तो उसमें मुख्यतः मीथेन होता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2 प्लस CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 20, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। गलत कथन पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बिल्कुल सही है, तापमान की वृद्धि होगी तो वायु में जो है ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। बी कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर जो है वो दाब से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है सी, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो यह गलत है, यह कथन जो है गलत है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है वो कम नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। डी कह रहा है कि आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल सही है, आयाम और आवृत्ति बदलने से वायु के वेग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कथन दिया गया है वो गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें जो है थैलीसीमिया, वर्धनता और हीमोफीलिया जो है ये जो है अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ल्यूकेमिया जो है यह एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि अनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 22, प्रतिजन वह पदार्थ है जो पाए जाते हैं। तो प्रतिजन जो है वो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व की हम लोग बात करें तो एस्टेटाइन, फ्रांसियम और ट्रिटियम ये तीनों जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन जर्कोनियम जो है यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 24, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत जो है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की हम लोग बात करें तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। तो अलीनगर की संधि की हम लोग बात करें तो यह सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 27, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 28, एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी स्थापना अक्टूबर 1920 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि वाई सोशलिज्म या समाजवाद जो पुस्तक है यह लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो यह वर्ष 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी में जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव कौन चुने गए थे। तो इसके जो महासचिव थे वो एन.जी. रंगा को चुना गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 32, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर की सभा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे का जो संबंध है वो 1857 की विद्रोह से यह संबंधित है। सबसे पहले जो है इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की और इन्हीं को सबसे पहले फांसी दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 35, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में जो है 1917 में चंपारण से किया था और इस चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध है वो एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो है वो धारण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 37, औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था। तो यह जो है वो जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की है? तो यह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 39। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो मेहरौली लौह स्तंभ जो है उस पर चंद्र लिखा हुआ है, तो उससे जो है इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से माना जाता है। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? तो यह जो है वो बिंबिसार के द्वारा मिलाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान करें। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये चारों जो पवन दिया गया है इसको याद भी रखना है। एक तरफ जो पवन दिया गया है और दूसरे तरफ उसका क्षेत्र दिया गया है। तो आइए इसको हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले दिया गया है फौन। तो फौन की हम लोग बात करें तो फौन जो है वो मिलता है आल्पस पर्वत के क्षेत्रों में, तो एक का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दूसरा दिया गया है सिमुम। तो सिमुम जो है वो है अरब रेगिस्तान की पवन है, तो दो का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तीसरा हम लोग बात करें चिनुक। तो चिनुक जो है वो यूएसए का स्थानीय पवन है, तो 3 का हो जाएगा जो वो सी हो जाएगा। जोंडा की हम लोग बात करें, चौथा जोंडा दिया गया है। तो जोंडा जो है वो एंडीज पर्वत के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली पवन है, तो 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ 3 का डी हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग सुमेलित करेंगे तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 42। भारत में निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आएंगे तो नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, तब मिजोरम आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। दंडाकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा कि दंडाकारण्य पठार का जो विस्तार है वो है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में है, झारखंड में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में जो हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो झारखंड में है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 44। इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? तो इंदिरा गांधी नहर की हम लोग बात करें तो इससे जो है वो सतलज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट का नाम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो लॉरेन क्षेत्र जो है वो फ्रांस में स्थित है और यह लौह इस्पात के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है। तो आर्थिक मंदी जो है वो अपस्फीति से जनित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कर्व, कौन सा कर्व जो है कर दर और कर राजस्व को दर्शाता है? तो यह जो है वो लाफर कर्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ देता है कि लाफर कर्व का संबंध जो है वो किससे है? तो यह कर दर और कर राजस्व के बीच का यह संबंध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह जो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति की हम लोग बात करें तो कराधान, बजट और सार्वजनिक ऋण जो है यह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं, जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है यह राजकोषीय नीति का नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ जो है वो 50 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ समाप्त हुए। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
यहाँ बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा तीनों के लिए डेली सेट प्रैक्टिस चलाए जाते हैं और साथ ही अपडेटेड कंटेंट यहाँ उपलब्ध है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।